आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले आज, और वो भी देखे तो पहला मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और अमूमन देखिए तो दो मुकाबले हार चुके थे, और राजस्थान अपने होम ग्राउंड पे खेले थे, और वही गुवाहाटी में यह दूसरा मुकाबला था। और जबकि बल्लेबाजी के लिए अमूमन अच्छी खासी पिच रहता है, और जिसके लिए चेस करने को देखा डेविड वार्नर ने। लेकिन वही जो शुरुआत था राजस्थान रॉयल्स को, जो पहले बल्लेबाजी करते हुए जो शुरुआत देना चाहिए था, और वही शुरुआत जायसवाल और जॉस बटलर, हालांकि जॉस बटलर इस मुकाबले में खेले, पूरी तरीके से फिट थे। कुछ सस्पेंस था कि इस मुकाबले में शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन यह मुकाबले के लिए फिट थे, तो इस मुकाबले में खेले जॉस बटलर। और दोनों ही बल्लेबाजों की जो सलामी बल्लेबाजी की थी हैदराबाद के विरुद्ध, और वही लगा, वही फॉर्म कंटिन्यू कर रहे थे इस मुकाबले में भी। वही ऐसा लग रहा था कि वही चीज़ रिपीट कर रहे थे। और जायसवाल ने पहले ओवर में खलील के गेंद पे 5 चौके जड़े एक ही ओवर में। पहला ही ओवर था इनिंग्स का, जहाँ पे उसके बाद दूसरे ओवर नौकिया का था, जिसमें 3 चौके जड़े बटलर, और करीबन 2 ओवर के बाद एक अलग ही लय पकड़ लिए थे और राजस्थान के दोनों ही सलामी बल्लेबाज। और बेहतरीन अंदाज से आतिशबाजियाँ देखने को मिली। हालांकि छक्के कम देखने को मिले, लेकिन चौके ज़्यादा देखने को मिले बटलर और जायसवाल के बल्ले से। और वही किया जो पावर प्ले में करना चाहिए था। पावर प्ले में अगर देखें तो 68 रन बनाए थे, जिसमें से सलामी बल्लेबाजों ने अगर देखें तो 98 रन की पार्टनरशिप, और ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप, करीब करीब 9 ओवर के अंदर अंदर। और वहाँ पे पहला विकेट जायसवाल का गंवाया था, और मुकेश, अगर देखें तो कुमार ने ये विकेट चटकाया था। आज मुकेश कुमार अच्छी खासी दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ी बहुत गेंदबाजी, थोड़ी बहुत किफ़ायती गेंदबाजी करने को देखा गया। और वहीं पे अगर देखें तो जायसवाल का जब विकेट जायसवाल का गिरा, जायसवाल 60 रन बनाकर आउट हुए 31 गेंदों में, जिसमें 11 चौके और एक छक्के की मदद से। और स्ट्राइक रेट बेहतरीन था। और उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद थोड़ी बहुत रणगति में लगाम लगा। और जैसे कि शुरुआत दिया था, ऐसा लग रहा था कि बीच में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचा है। कुलदीप यादव ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की है उस बीच की था। और 8 ओवर के बाद करीब वहाँ से थोड़े बहुत मैच को बनाए रखा था दिल्ली कैपिटल्स ने, और उतने रन से बटोरने नहीं दिए थे बीच के ओवर्स में। और 15वें ओवर तक ऐसा ही कुछ हाल चलता रहा। संजू सैमसन ने भी 0 रन बनाया। और वही जॉस बटलर एक तरफ से खेल रहे थे, जिसमें से पहले जो ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, बीच में थोड़ी बहुत अगर देखें तो एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि विकेट एक तरफ से गिर रहे थे। फिर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी रही जॉस बटलर द्वारा। और जॉस बटलर को एक जीवनदान मिला था पावर प्ले में, जो एनरिक नोकिया ने कैच छोड़ दिया था। और वहीं पे देखें तो पीछे जाते हुए यह कैच पकड़ना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हाथ में आ चुका था। लेकिन आखिर अहम वक्त पे जाकर कैच छूट गया, और जिसके कारण वो अच्छी तरीके से मौके को भुनाया। और जहाँ पे 79 रन की शानदार पारी के लिए 51 गेंदों में, जिसमें 1 छक्के और 11 चौके लगाए, आखिर में जॉस बटलर भी आउट हुए। हालांकि देखें तो जब रियान पराग का भी आज अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, और बीच में आखिर में आते थे आखिरी के 5 ओवर में अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। आखिरी 5 ओवर में 69 रन जोड़े, जो मिडिल ओवर्स में रन्स नहीं आए थे, और उसमें आखिर में शिमरन हेटमायर ने आकर इस रन की भरपाई कर दी थी। और जिसके कारण अगर देखें तो 199 तक पहुंच गए थे। और शिमरन हेटमायर ने अच्छी खासी पारी खेली, जिसमें से 4 छक्के जड़े 1 चौके लगाए। 39 रन की नाबाद पारी रही 21 गेंदों में। और ये बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज पारी पारी रही रॉयल चैलेंजर राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो। और वही देखें तो दिल्ली के गेंदबाजों में से मुकेश कुमार ने ही हालांकि 2 विकेट चटके, उसके अलावा ज़्यादा गेंदबाज उतने किफ़ायती दिखे नहीं। और जैसे कि हालांकि कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट चटके, लेकिन जवाबी जो कार्रवाई शुरू किया था दिल्ली कैपिटल्स ने, वो फिर से वही गलती कर रहे थे, गलती पे दोहरा रहे थे। और पृथ्वी शॉ को अगर आप देखें तो एज इम्पैक्ट प्लेयर आज यूज़ किया था, और मनीष पांडे को भी मौका मिला था। लेकिन वही पहले ओवर ट्रेंट बोल्ट की, और क्या गेंद लहराई। और शाम का वक्त था, वहीं पे अगर देखें तो दूसरे इनिंग्स में थोड़ी बहुत लाइट्स के अंदर थोड़ी बहुत गेंदबाज स्विंग प्राप्त हुई गेंदबाजों को। संदीप शर्मा का भी अच्छी खासी स्विंग देखने को मिला। और वही पहले ही ओवर 2 विकेट चुका गए थे 0 पे, जब 2 विकेट गंवा गए थे, पहले ही ओवर ने पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। और वहीं पे पृथ्वी शॉ का कैच बहुत ही खूबसूरत अंदाज से संजू सैमसन ने पकड़ा। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी थी
अंदर आती है गेंद में मनीष पांडे को बिट किया और मनीष पांडे आउट हो गए और बेहतरीन अंदाज से वो गेंद किया था ट्रेंट बोल्ट ने पहला ओवर। जो आ, अगर देखें तो जो ओवर हैदराबाद के विरुद्ध किया था ट्रेंट बोल्ट ने राजस्थान के लिए, और वही इस मुकाबले में करके दिया। और ट्रेंट बोल्ट आए और पहले ओवर में जो काम किया था, हैट्रिक पे थे, हालांकि हैट्रिक मिले नहीं, लेकिन जो काम करना था वही ऊपर से 2 विकेट चटका गए 0 रन पे, और वहीं पे थोड़े बहुत और ज़्यादा दबाव में डाल दिए थे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को। और वही डेविड वार्नर हालांकि एक तरफ से खेल रहे थे लेकिन उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन आज भी एक और अर्शदीप की पारी खेली, लेकिन कप्तानी पारी जो चाहिए था डेविड वार्नर के बल्ले से, वो पारी हमें दिखाई नहीं दी है, उस अंदाज से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि 55 गेंदों में 65 रन बनाए और आखिर तक खेले डेविड वार्नर, लेकिन वही उतने कारगर साबित नहीं हुए डेविड वार्नर की वो पारी। वही बीच में आकर ललित यादव ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला था, 24 गेंदों में 38 रन की पारी खेली थी, डेविड वार्नर के साथ सूझबूझ भरी पारी खेली थी और थोड़ी बहुत पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की थी और बाद में आक्रामक रवैया अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस चीज़ को करने में नाकाम रहे। आखिर में ललित यादव भी अपना विकेट गवा गए, जहाँ पे एक देखे तो 60-65 रन का पार्टनरशिप होता, बीच में जब जल्दी जल्दी विकेट गवा गए थे। रायली रूसो का फिर से एक और फ्लॉप इनिंग्स, उतने खास अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल इन 3 मुकाबले में दिखाई नहीं दिया रायली रूसो। ये एक चिंता की बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। और बाद में बल्लेबाज आते गए और ज़्यादा प्रेशर में पड़ गए बल्लेबाज अक्षर पटेल, रोहमन पॉवेल की अगर बात करें तो, और ज़्यादा रन रेट के 14-15 के रन रेट से रन्स चाहिए थे पर ओवर, और वहाँ पे दबाव में थे और शॉट्स मारने गए थे और वहीं पे अपना विकेट गवा बैठे। और जिस कारण अगर देखें तो गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट की शानदार 29 रन में 3 विकेट लिए। वही चहल ने भी आखिर में क्या शानदार, स्पिनर्सों ने बीच में आकर मैच को बनाए रखा। वही देखे तो रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और दूसरे इनिंग्स में अच्छे खासे स्पिनर्सों को और भी ज़्यादा मदद दिखाई दिया। पिच में थोड़ी बहुत देखे तो स्पिन दिखाई दिया, और जिसके कारण और भी ज़्यादा कारगर साबित हो गए। मुरुगन अश्विन को भी एक ओवर हालांकि डाले, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे, लेकिन उतने ज़्यादा अगर देखें तो उनको उनकी ज़रूरत नहीं हुई आखिर में जाते जाते। और रविचंद्रन अश्विन ने भी 2 विकेट चटकाए, चहल की 3 विकेट, और बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला था, और जिसमें से फिर से एक और बार दिल्ली कैपिटल्स कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और 30 से लगातार मुकाबले हार चुके हैं, जिसमें से 142 रन बनाए, जिसमें से 57 रन से ये मुकाबला, ये एक और बहुत ही बड़ी हार है अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से देखें। और भी ज़्यादा अभी चिंता का विषय, अभी आने वाले मुकाबले में अच्छी प्लेइंग 11 चूज़ करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, और उसी प्लेइंग 11 के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, ये भी एक बात है। तो कैसे रवैया अपनाते हैं दोनों टीम, और राजस्थान रॉयल्स अपने 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जीते हैं, तो अभी फिलहाल अच्छी खासी स्थिति में है। तो आने वाले मुकाबले में देखा जाएगा कि दूसरा मुकाबला था एल क्लासिको मुकाबला, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, और यह भी एक बहुत ही रोमांचक वाला मुकाबला था। ये एक हाइप बना हुआ था कि कैसा मुकाबला होता है, और मुंबई में वानखेड़े में मुंबई को हराना ये भी एक बहुत ही बड़ी बात होता है, जहाँ पे टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। और वहीं पे देखे तो दोनों ही टीम में से थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले, जहाँ पे चोटिल थे जो बेन स्टोक्स आज खेल नहीं पाए, वही मोइन अली भी आज थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत के कारण खेल नहीं रहे थे इस मुकाबले में। और वही मुंबई इंडियंस की तरफ से भी जोफ्रा आर्चर चोटिल हुए थे, इसलिए इसी के कारण वो भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, ट्रिस्टन स्टब्स को जगह मिला आज। और वही अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स में अजिंक्य रहाणे को मौका मिला, जबकि ओवरसीज के जगह पे अगर आप देखें तो सिसांदा मगाला और वही ड्वेन पेटोरियस को मौका मिला। तो अच्छी खासी स्क्वाड दिख रही थी, दोनों ही प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की तरफ से सब्स्टिट्यूट भी अच्छे खासे रखे हुए थे। और वहीं पे जो शुरुआत चाहिए था मुंबई इंडियंस को, ऐसा लग रहा था कि शायद आज मुंबई इंडियंस के जो 2 सलामी बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा अच्छी लय में दिख रहे थे। वही पहले ओवर अच्छी खासी गेंदबाजी किए दीपक चहर, उसके बाद चोटिल हो गए, 5वें गेंद करते बाद थोड़े बहुत क्रैम्स या फिर हैमस्ट्रिंग में थोड़ी बहुत इंजरी होने के कारण उसके बाद से गेंदबाजी नहीं की। इससे पहला ही ओवर डाला था जिसमें 10 रन दिए थे। उसके बाद देखे तो तुषार देशपांडे थे, सिसाना मगाला था, और वहीं पे मैच थोड़ी बहुत अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे मुंबई इंडियंस, और रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में शायद आज दिख रहे थे, उस मुकाबले आज के मुकाबले में अच्छे नॉक कर रहे थे, बल्लेबाजी अच्छी खासी बल्ले पे गेंद आ रही थी। 13 गेंद में 21 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो शानदार गेंद डाले तुषार देशपांडे ने, जो थोड़ी बहुत हल्का सा थोड़ा बहुत हिला और वहाँ पे देखे तो बीट हो गए, और शानदार ये बोल्ड किया था रोहित शर्मा को, ये एक अच्छी गेंद डिलीवरी की थी। उसके बाद ईशान किशन भी अच्छी खासी लय में दिख रहे थे, लेकिन जब अगर देखे तो
जडेजा का इंट्रोड्यूस और मिचेल संटनर का इंट्रोड्यूस किया, स्पिनर्स को जब मुकाबले में लाए, गेंदबाजी करने लाए और वहीं से मुकाबला पूरी तरीके से चेन्नई अपने हक में मुकाबले को खींच कर लाए थे, जहाँ पे 6-7 ओवर तक अच्छे खासे एक पेस पे रन बना रहे थे। उसके बाद जब ईशान किशन का विकेट गिरा, वहाँ से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। सूर्य कुमार भी कुछ खास नहीं कर पाए। वही कैमरून ग्रीन की अगर देखें तो बहुत ही शानदार कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा ने अपने गेंद पे, ये बहुत ही बड़ी एक परफॉर्मेंस दिखाई। और वही कैमरून ग्रीन इस मुकाबले में भी वो अच्छे खासे चल नहीं पाए। हालांकि ईशान किशन आज थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे, 31 रन की पारी खेली, 32 रन की पारी खेली, लेकिन वो उतने लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। जबकि तिलक वर्मा ने आकर थोड़ी बहुत अपना फॉर्म दिखाया, क्लास दिखाते हुए अच्छी खासे रन्स बटोर रहे थे। जबकि अरशद खान भी आए थे, टीम डेविड भी आए थे और वही बीच में थोड़ी बहुत रन्स बटोरे, लेकिन उतने खास ही नहीं, एक के बाद एक विकेट अपना गंवाते गए और आखिर में 9, 10, 12, 13 ओवर तक 5-6 विकेट गंवा गए, और जिसमें से बाद में और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुंबई इंडियंस को, जो क्योंकि बल्लेबाजी क्रम में तो बल्लेबाज थे, लेकिन वही विकेट अपना चटकाते जा रहे थे और वही पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। और स्पिनर्स ने अच्छी खासी आज मुकाबले में अपना हाथ बटाया। जब बतौर अगर देखें तो मोइन अली के गैर अगर देखें तो गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा की शानदार स्पेल, 3 विकेट चटकाए, 20 रन, या बहुत महत्वपूर्ण विकेट्स थे बीच में चटकाए थे। वही सेटनर ने भी 2 विकेट चटकाए 28 रन देकर, और ये 2 स्पेल बहुत ही महत्वपूर्ण है चेन्नई के अगर दृष्टिकोण से देखें तो। और वहाँ पे धोनी का भी अच्छा कैच दिखा, रिफ्लेक्स अच्छा अभी भी चल रहा है, अपने रिफ्लेक्स में कैसे कैच पकड़ा। और डीआरएस का भी अगर देखें तो लिया डीआरएस, और बहुत ही शानदार माइंडसेट के साथ और वही शानदार प्लान के साथ गेंदबाजी के आखिर में 23 गेंदबाजों ने भी मदद की और अच्छी खासी कैचेस, फील्डिंग कैचेस में, आउटफील्ड के कैचेस में अच्छी खासी आज फील्डिंग देखने को मिली चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से। वही तुषार देशपांडे ने भी 2 विकेट चटकाए और वही एक ओवर में जब उस ओवर में जब टीम डेविड ने थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की थी, 2 छक्के 1 चौके जड़े थे और वहीं पे कैच आउट कर दिया और वहाँ पे रन थोड़े बहुत और रुक गए थे। 31 रन बना गए टीम डेविड ने भी, लेकिन वही जो आखिरी में अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए, सिर्फ 157 रन बना पाए 20 ओवर में। और इस बीच में थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को ज़्यादा मदद मिल गई है। हालांकि मुंबई में ज़्यादा तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन आज के इस मुकाबले में थोड़ी बहुत स्पिनर्सों को ज़्यादा मदद मिली और इसी के कारण अगर आप देखें तो हावी रहे चेन्नई सुपर किंग्स और उनके बल्लेबाजों के सामने, मुंबई इंडियंस के सामने। और जो शुरुआत 158 का लक्ष्य का पीछा करते हुए डिवॉन कॉनवे पहले ही ओवर में जेसन बेरेंडॉफ के शिकार हो गए और प्ले डाउन हो गए थे, इनसाइड एज लेके अपने विकेट पे जाकर टकराए। और पहले ओवर में जब 0 पे पहला विकेट गिरा, ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में ट्विस्ट हो सकता है। और तब आए अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, अजिंक्य रहाणे आए, लोकल बॉय है, अपने मैदान पे खेलते हुए, लेकिन चेन्नई के लिए खेलते हुए मुंबई के विरुद्ध, मुंबई का ही लोकल बॉय। और जो पारी आकर दिखाया, जो क्लास आपने दिखाया, ये एक स्टनिंग पारी था। अगर आप अजिंक्य रहाणे की बात करें, इस आईपीएल में 23 तरार जो अर्शतक की पारी खेली, वो सिर्फ 19 गेंदों में इस 2023 में सबसे तेज अर्शतक की पारी देखने को मिला। और अजिंक्य रहाणे जो पावर प्ले में खेला, पावर प्ले में ही पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला कर दिया था, 68 रन बटोरे, जिसमें से अजिंक्य रहाणे अगर देखें तो 68 की पारी के लिए 61 रन की पारी के लिए 27 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके। तो खूबसूरत अंदाज से अरशद खान के एक ही ओवर में जो 1 छक्के और 4 चौके लगाए, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो उस ओवर को अपने नाम किया और वहीं पे पूरी तरीके से हावी हो गए थे चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स का जो बल्लेबाजी क्रम है वो भी बहुत ही डेप्थ होता है। और वहीं पे अगर अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी जो अमूमन सिंगल डबल्स में विश्वास करते हैं, चौके में विश्वास करते हैं, वो अगर इतने बड़े स्ट्राइक रेट से तेज़ तरह अंदाज से भागते हैं अगर रन्स करने के लिए, और अगर ऐसा परफॉर्मेंस अगर ये एग्जीक्यूट भी कर जाते हैं, ऐसे टीम के लिए और भी ज़्यादा पुख्ता बन जाते हैं। और अजिंक्य रहाणे हालांकि मौका ज़्यादा शायद ना मिले क्योंकि स्टोक्स और मोइन अली नहीं थे, इसलिए शायद मौका मिला और जिसके कारण इस मौके को पूरी तरीके से भुनाया और वो भी अपने टीम के हित में गया। और 61 रन की पारी बहुत ही ताबड़तोड़ 225 के स्ट्राइक रेट से खेला और बहुत बेहतरीन, और पहले गेंद से लेकर आउट होने तक अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से खेले और अच्छी खासी पूरी तरीके से डोमिनेट करे अपने गेंदबाजों के ऊपर। और वहीं पे देखें तो
आखिर में स्पिनर के सामने थोड़े बहुत फंस है। लेकिन आज ऋतुराज गायकवाड़ की जो बल्लेबाजी थी वो भी काबिल तारीफ थी। हालांकि 82 रन के पार्टनरशिप था अजिंक्य रहाणे ऋतुराज का। उसके बाद शिवम दुबे के साथ अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की। और शिवम तब तक ऐसा मुकाबला बन चुका था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और वहीं पे शिवम दुबे ने आकर भी अपना रंग जमाया 26 गेंदों में 28 रन की पारी के लिए। उसके बाद रायडू आए और ऋतुराज गायकवाड़ ये 40 रन की पारी, हालांकि 36 गेंदे लगे जिसमें 1 छक्के और 2 चौके मिले, लेकिन वही आखिर में नाबाद रहे, नॉट आउट रहे और मैच जिता के गए अपने टीम के लिए। और आज उतना जो चाहिए था एंकरिंग रोल अपना कर खेल गए, उतना तेज़ तरह पारी भी नहीं खेलना था, और जो भी खेलना था वो अजिंक्य रहाणे खेल के दे दिए थे, और जिसके कारण और भी ज़्यादा उनके लिए मुकाबले में अगर सिंगल डबल्स की बात करें और ज़्यादा आसान हो गया ऋतुराज गायकवाड़ के लिए खेलना, और जिसके कारण आसानी से ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के नाम हो गया। 18.1 ओवर में 159 रन बना गए, 3 विकेट सिर्फ गवाए और 7 विकेट से ये मुकाबला जीता। और बेहतरीन ये गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से थे, और वही बल्लेबाजी भी अजिंक्य रहाणे ने जो बल्लेबाजी करके दिखाया, तो ये दोनों ही मुकाबला दिलचस्प था। और मुंबई और चेन्नई के बीच भी मुकाबला, हालांकि बल्लेबाजी देखते हुए बहुत ही पसंद हुआ चेन्नई के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के, वही जडेजा के गेंदबाजी, राजस्थान रॉयल्स के अच्छी खासी परफॉर्मेंस बटलर जायसवाल द्वारा, तो अच्छी खासी ट्रेंट बोल्ट का स्पेल भी देखने को मिला। तो दोनों ही मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त रहे, अच्छे खासे मुकाबले में रहे। अभी मुंबई के 2 लगातार मैचेस हार चुके हैं, अभी मुंबई को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि मुंबई के जो टॉप ऑर्डर जो भारतीय बल्लेबाज है वो अभी तक फॉर्म में नहीं है, इसके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके कारण अभी और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी लीग मैच बहुत सारे मैचेस है, सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं। आने वाले मुकाबले में अगर परफेक्ट 11 खिलाया गया और वहीं पे वो प्लेयर्स अगर परफॉर्मेंस कर गए, तब और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है टीम के लिए। और अभी देखना पड़ेगा कैसे टीम्स रणनीति अपनाती है आने वाले मुकाबले में। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।